नमस्कार दर्शकों, ताज़ा तरीन खबरों के लिए ऐसे न्यूज़ जम्मू कश्मीर के साथ आपका स्वागत है। दर्शकों, ये वो दृश्य है, मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा पहले वो तस्वीरें आपको दिखाई जाएं जो बाद के हालात हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि तवी के बीच में कुछ छत गिरे हुए हैं। ये छत उन्हीं दुकानें को हैं जो दुकानें कभी यहाँ पे खड़ी रही थी। जैसा कि लोगों के द्वारा हमें बताया जा रहा है कि यहाँ 10 से 15 दुकानें थी जो बिल्कुल तवी में जा समाई, जिनका नाम और निशान भी यहाँ से मिट गया। ये रोड जिसमें ब्लैक टॉपिंग हुई है, आप देख रहे हो दृश्यों में, ये जो रोड है यहाँ पे लुक पड़ी हुई है। ये लुक के समेत रोड जो सारा है बह गया। तवी का फ्लो इतना ज़्यादा था कि काफ़ी सारे मकान जो यहाँ पे खड़े थे वो सारे क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। मंजर तबाही का है, कुछ भी नहीं बचा है। जहाँ नज़र जाती है बस तबाही ही तबाही दिखती है। तो ये वो बस्ती है, गुजर बस्ती जिसको कहा जाता था, बशीर गुजर बस्ती। आज ये बस्ती उजड़ चुकी है। तवी में आई बाढ़ के कारण इतनी यहाँ पे त्रासदी हुई है, इतना यहाँ पे नुकसान हुआ है कि जिसकी भरपाई करना सरकार के लिए भी मुमकिन नहीं है। तो ये वो दृश्य हैं जहाँ कभी रौनक हुआ करती थी, लोग यहाँ पे कामकाज करते थे, अपनी चहल पहल थी, और आज यहाँ पे वीराना है। तो यहाँ पे कुछ लोकल से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि कैसा मंजर आज से पहले यहाँ था और आज यहाँ पे क्या मंजर है। दर्शकों, जैसा कि आप दृश्यों में देख रहे हैं कि ये कोई खंडर नहीं है। यहाँ पे कभी बस्ती होती थी, दुकानें होती थी, मार्केट होती थी, चहल पहल होती थी। आज मंजर कुछ और है। यहाँ पे तबाही ही तबाही है। जहाँ तक ये कैमरे की जूम जाती है वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ तबाही आपको देखने को मिलेगी। बस्ती जो थी, बसी बसाई बस्ती जिसका नाम बशीर बस्ती गुजर बस्ती था, आज वो बस्ती नहीं, तवी बन गई है, नदी बन गई है, नदी में तब्दील हो गई है, जो कि आप दृश्यों में साफ देख पा रहे हो। यहीं के पीड़ित लोग हैं, उनमें से कुछ जिनसे हम बात करेंगे और बताएंगे क्या हालात थे और आज क्या मंजर है। नमस्कार सर। जनाब, तमाम सुनने वालों को सलाम अलैकुम और सर, क्या आदाब। नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं यहाँ बेली चराना का रहने वाला हूँ। मेरा घर थोड़ा ये ऊपर है। सर, हमें ये बताओ क्या मंजर था पहले और आज क्या मंजर है? यहाँ कोई पता ही नहीं चलता है, ये सारी तवी तवी बन गई हैं। हम लोग खुद परेशान हैं। अचानक से एक दिन की बारिश में इतना तूफान आ गया। 2014 में ये 6-7 दिन बारिश हुई थी तो इतना नहीं आया था। तो आज तो ये हद होगी, एक दिन की बारिश से इतना दरहम बरहम हो गया। तमाम जो ये जितने भी घर थे, जितने इसमें लोग थे, लोग तो मुश्किल से बच गए। एक दूसरे को मदद करके गांव वालों ने आपस में एक दूसरे को मदद करके रेस्क्यू किया। ये जो इंसानों को बाहर निकाला, बाल बच्चों को निकाला, माल मवेशी कुछ निकला, कुछ इसी में बह गया। कोई मुर्गे, कोई बकरियां, कोई गाय भैंस जो भी था लोगों के पास। ये अचानक से इसका जलस्तर बढ़ गया तवी का, तो आनन फानन में जो हाथ लग गया तो वो निकला लोगों का, जो नहीं तो वो तो गया, तवी में बह गया। ये है कि अब गवर्नमेंट इसके बारे में सोचे, कुछ इन गरीबों को कोई मदद करे जिनका मकान गया, दुकानें गई। बड़े बड़े गोदाम थे यहाँ, वेयर हाउस वालों का गोदाम था, दुकानें थी, बहुत दुकानें थी, ये बस्ती थी पूरी। ये जो इलाका है नीचे तक, ये सब इसमें गुजर बकरवाल जो हैं बेचारे रहते हैं। ये इसलिए रहते हैं यहाँ पे ताकि इनके जो माल मवेशी हैं ये खुले में रह सके। जैसे कि तवी के आसपास, तवी के कंढे इन्हीं के घर मिलेंगे आपको। जैसे ये वैसे हैं, देखो आप अभी भी देख सकते हो। ये मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि एक बार वहाँ पे दिखावे। भैंसें अभी भी तवी में ही उतर रही है, क्योंकि ये जैसे कि गांधीनगर इलाके में नहीं रह सकती है, ये जैसे कि बस स्टैंड वाले इलाके में नहीं रह सकती, सिटी शहरों में नहीं रह सकती है, क्योंकि ये जो तवी है ये इनको पसंद है। और इनके हिसाब से ये इनके घर वाले जो मालक है ये यहाँ ही रहते हैं, अपना तंबू शंबू लगाते हैं। किसी कहीं का मकान है, कहीं का कुछ है, तो ये लोग बसने लग गए थे यहाँ पे। इनकी ये जो तवी आई इसकी वजह से ये बहुत ही नुकसान हो गया इनका। कईयों की भैंसें चली गई, कईयों का घर चले गए। तो इसकी वजह जो ये तवी आई इसकी वजह से तो तूफान आया। ये तवी नहीं थी, ये तूफान था बहुत बड़ा, अल्लाह ताला का कहर था। तो ये किसी के ऊपर इसकी जिम्मेवारी नहीं आती है कि किसी ने डाला या क्या हुआ, ये खुद ही आया, अल्लाह का कहर था।
तो ये तो अब ये है कि लोगों की उम्मीदें होती है सरकार से, जैसे कोई बड़ा होता है, जैसे उमर अब्दुल्ला, सरकार से उम्मीद है, गवर्नर इंतजामिया से उम्मीद है कि इन तमाम लोगों, पीड़ित लोगों को कुछ न कुछ आज़ाद, कुछ न कुछ दिया जाए, जो इनको मतलब रहने सहने के लिए बांड बर्तन या टेंट रहने के लिए, या थोड़ी सी, कोई किसी को कुछ नहीं रहा। इसको तो ये तो तभी बन गया, ना जमीन रही ना घर रहा। जो 4-5 मरले, 3 मरले, 2 मरले में घर था वो भी चले गया उसी में पानी में। तो जो जमीन थी वो भी देखो अब ये खंडर बन गया। इसके ये कहाँ, ये जमीन है ही नहीं। अब ये है कि ये तभी बन गई। अब ये लोग जाए तो जाए कहाँ? इनको ये बकरवाल, गुजर बकरवाल कम्युनिटी से लोग रहते हैं यहाँ पे। ये जो है ये 6 महीने जम्मू, 6 महीने कश्मीर, पहले जब 10 साल पहले, 15 साल, 20 साल पहले की बात करें तो ये ऐसे होता था इनका सिस्टम रहने का, पहाड़ों में रहते थे। अब की सरकार ने इनके लिए थोड़ा सा बोला था कि हम ये जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोग हैं, जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी है, इनको अब हमने कहीं बसाना है। अब ये बसने लग गए थे यहाँ से, इनके बच्चे स्कूल जाने लगे, इनका एक घर एक बसेरा बनने लग गया था, क्योंकि इनको दूर दराज इलाकों से अब थोड़ा सा छुटकारा मिला था। इतना पैदल चलना, पैदल जाना, पैदल आना, अब ये थोड़ा शहरों में आसपास में, और यहाँ से मुफीद फ़ायदा था। इनका डेयरी है, इनके दूध वगैरह मिलता है, तमाम शहर के लोगों को यहाँ से सप्लाई होता था। अब ये बेचारे दरहम भरम हो गए, इनका कारोबार हो गया ख़त्म, इनका सिस्टम ही ख़त्म। हमें भी इसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। अब ये जो है पुल है, पुल की वजह से थोड़ा सा नुकसान हुआ। पुल के पीछे एक दीवार है, वो 2015-16 में लगभग बनाई गई थी। बहुत पैसा लगाया उसके ऊपर, वो ऊपर ही बनाई गई। अब कौन इसमें कौन सा डिपार्टमेंट था, कैसे बनाया, क्या किया, क्या नहीं किया, वो जांच का विषय है, वो हम नहीं कह सकते हैं। मगर वो हवा में ही बनाया था, ऊपर ही ऊपर। उसको लोहा शोहा ऊपर तो मजबूत थी, लेकिन नीचे उसको बुनियाद नहीं थी, उसका प्लंथ सही नहीं था, ताकि उसके जो पानी आया तो उसकी वजह से उसके नीचे से मलबा निकल के वो दीवार गिर गई। सर अभी जो यहाँ पे प्रेजेंटली लोग रह रहे थे, अभी वो लोग कहाँ शिफ्ट हुए हैं? वो एक दूसरे के घर में है, जैसे मासी, मामा, इनके कोई चाचा, रिश्तेदार हैं, कोई कुछ हैं, तो ये दुकानों में शटर। सरकार की तरफ से कोई कंपनसेशन? सरकार की तरफ से अभी तक कोई ग्राउंड जीरो पे आया भी नहीं, और कोई इनको मतलब सहारा भी नहीं दिया कि कौन किसके घर में रहेगा। ये आपस में जो कंसर्निंग यहाँ पे तहसीलदार पटवारी हैं, क्या उन्होंने जायजा लिया? यहाँ का एमएलए भी है, नीचे रहता है, थोड़ा ही पास ही में रहता है, वो भी। तहसीलदार नहीं आया, पटवारी नहीं आया। मतलब जो इसको गवर्नमेंट को चाहिए था, इसका क्या करना, ये जो है सर्वे किया जाए कि कितने घर थे, कितने, कोई जानी माली नुकसान कितना हुआ, क्या हुआ, कोई इंसान तो नहीं गया। अब हम तो लोकल बंदे, हम तो यहाँ का बोलेंगे जनाब यहाँ में कोई बंदा नहीं गया। अब यहाँ से नीचे कौन बोलेगा? आप नजर लगाए, जितनी दूर नजर पड़ती है उतना नुकसान ही नुकसान है। कोई एक घर नहीं बचा है। तभी के कंडे कम से कम 1, 2, 3 ऐसे करके मकान बहते गए, एक एक करके, कोई पता नहीं चला, हवा में जा रहे थे। ये देखो आप, ये लेंटर कहाँ पड़ा है? ये बोलेगा कोई ये कहीं से आया है? नहीं, ये यहाँ पे ही घर था और यहाँ ही दब गया। ये देखो पीछे, ये यहाँ पे ही घर था, ये लेंटर यहाँ ही दब गया। ये देखो, ये हालात है यहाँ के। और हम ज्यादा से ज्यादा क्या कहना चाहेंगे, जो हमने देखा अपने आंखों से, आंसू आते हैं और इंसान इबरत हासिल करता है। ये तभी बहुत ही ज्यादा थी और पानी बहुत ज्यादा आया। उस बस्ती में भी बहुत नुकसान हुआ। वहां से आप लेंटर देखेंगे लटके हुए हैं, तमाम लेंटर जो है वो सिर्फ लटके हुए हैं। जहां तवी का कंडा देखेंगे लटके हुए हैं। ये हम अब इंसानियत, आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? बस यही कहना चाहते हैं कि नज़रअंदाज ना किया जाए, ये ना बोला जाए कि इलीगल बस्ती है, ताकि इलीगल बस्ती इंसानों के लिए ज़मीनें बनी है। ये लीगल तभी होती है जब कोई ऑफिसर इनको लीगल करेगा। ये इलीगल माना जाता है, इलीगल है तो इलीगल का मतलब ये नहीं है कि इन इंसानों को, इनकी कोई जान की कीमत ही नहीं है। इनके कोई जो भी इनका कारोबार है बेचारों का, ये भी खाने वाले हैं, ये भी यहाँ पे ये जो बिजली की केबल्स वगैरह लगी थी, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टूटे हुए मीटर पड़े हैं। क्या मीटर वगैरह लगाए गए? मीटर, स्मार्ट मीटर थे, बिजली थी, पोले थी, वो सब टैंकियां शैंकियां सब निकल गई पानी। फिर ये इलीगल कैसे हो सकते हैं? इलीगल ये है कि जैसे कि अब मैंने आपको पहले भी बोला, ये 6 महीने जम्मू, 6 महीने कश्मीर रहने वाले लोग थे। जब से बीजेपी सरकार आए तब से इनको राहत देने की बात की गई कि हम आपको बिठाएंगे कहीं पे, 5 मरले देंगे, किसी को 18 मरले देंगे, 17 देंगे, जो भी दिया। तो देने को कुछ नहीं दिया, जो था वो भी लीगल नहीं करवाया। जो था चलो 4-5 मरले, जो अगर कोई बड़ी प्रॉपर्टी कोई कनालों के हिसाब से। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा, एक बार आप यहाँ पे जो गिरी केबल्स हैं और जो उन पे लगे मीटर्स हैं उनको दिखाया जाए, ताकि लोगों को पता चल सके कि ये जो
यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ पे कम्युनिटी को दी गई थी। जो भी कम्युनिटी यहाँ पे क्षतिग्रस्त हुई है उस कम्युनिटी को यहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटी दी गई थी। केबल्स आप देख रहे हो यहाँ पे ऊपर मीटर लगे हुए हैं और जो नीचे केबल्स टूट के गिरी हुई हैं ये भी गवर्नमेंट की तरफ से ही प्रोवाइड की गई थी। तो यहाँ पे जो ब्लैक डोपिंग यहाँ पे लुक पड़ी हुई है, आपको परत दिखाई दे रही होगी वहाँ पे पीछे सामने आपको परत दिखाई रही होगी। यहाँ पे ये रोड था जो कि सरकार के द्वारा ही बनाया गया है। तो हमारी भी सरकार से यही अपील है कि कंसर्निंग जो भी डिपार्टमेंट है यहाँ पे थोड़ा सा संज्ञान लें और यहाँ पे जो भी बनती कार्रवाई है वो जल्द से जल्द की जाए, ताकि जो यहाँ पे लोगों को नुकसान हुआ है उनको थोड़ा रिलीफ मिल जाए, इंसानियत के तौर पे यहाँ पे उनको थोड़ा सा रिलीफ दे जाए। कैमरामैन कुलदीप के साथ मनोज कुमार को मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।